नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड देहरादून द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के 1564 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है आप 12 जनवरी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 1 फरवरी 2023 सायं 5 बजे तक। शुल्क आप नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं 1 फरवरी के शाम 5 बजे तक। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार दिया हुआ है, देख सकते हैं। 1564 पदों के लिए नर्सिंग ऑफिसर महिला के जो 80% के पद हैं, जिसमें डिप्लोमा के 70% डिप्लोमाधारी होंगे और 30% डिग्री वाले। और उसी प्रकार नर्सिंग अधिकारी जो पुरुष हैं 20% में, डिप्लोमा के 70% और डिग्री वाले 30%। और जो वेतनमान है लेवल 7, जिसे पुराने में 4600 ग्रेड पे कहा जाता है। देख सकते हैं आप, सामान्य के 898 पद हैं और EWS के 155, OBC 187, अनुसूचित जनजाति ST के हैं आपके 49, अनुसूचित जाति 275 और टोटल है 1564 पद। क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नानुसार है। नर्सिंग अधिकारी महिला जो डिप्लोमा वाले हैं 70%, उनके लिए क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्न प्रकार है, यानी टोटल 623 पद हैं। और पूर्व सैनिक का 5% का जो है, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दिव्यांगजन तथा ऑर्फन बच्चे। उसी प्रकार नर्सिंग अधिकारी महिला जो डिग्री वाले हैं 30%, उसमें है आपके 529 पद। नर्सिंग अधिकारी जो पुरुष हैं डिप्लोमाधारी 70%, उनके हैं टोटल 281 पोस्ट। उसके बाद आता है लास्ट नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिग्री वाले जो 30% में है और उनकी पोस्ट है आपकी 131। इस प्रकार जो हो जाती है 1564 कुल पद होते हैं। वेतनमान लेवल 7 का है। पद का स्वरूप है राजपत्रित नॉन गजिटेड और अंशदायी पेंशन युक्त NPS। शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं, आइए देखते हैं। सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं। अनिवार्य अर्हता: अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में BSc ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से BSc नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी ऑब्लिक मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। इसमें से आपके पास कोई भी एक डिप्लोमा होगा तो आप अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी ख नंबर पर है, उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से BSc ऑनर्स अथवा BSc नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो आपका। भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद अथवा उत्तराखंड राज्य में आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है। अगली अर्हता है, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ साथ अधिमानी अर्हताएं हैं, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो और या फिर आपका NCC का BSc प्रमाण पत्र हो। अभ्यर्थी के बाद उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक स्थायी पंजीकरण पर प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध अथवा रिन्यू नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप जरूर ये देखिएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू करना है तो रिन्यू कर लीजिएगा। और अभी तक आपने पंजीकरण नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करेंगे। जो एज है इसमें 21 वर्ष न्यूनतम है और 42 वर्ष अधिकतम है। उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज जो आपको आरक्षण मिलता है वो भी आपको इसमें मिलेगा। अनिवार्य ऑब्लिक वांछनीय अर्हता जो है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल होना चाहिए। परंतु यह है कि आप देख सकते हैं इसमें, जिसने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो और ऐसे कार्मिक जिनकी जो सेवा है उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती है, भले ही वो दूसरे राज्य के यहाँ जॉब कर रहे हों, तो वे तथा स्वयं तथा उनके आश्रित इस पद हेतु आवेदन कर सकेंगे। और उत्तराखंड से बाहर रहने वाले जो रोजगार के लिए बाहर रह रहे हैं वे स्वयं तथा उनके पुत्र ऑब्लिक पुत्री सीधी भर्ती के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र: जो केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में है उनको NOC लेनी जरूरी होगी। चयन की जो प्रक्रिया है, चयन वर्षवार योग्यता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, यानी सीनियरिटी बेसिस पर आरक्षण का लाभ देते हुए किया जाएगा। उसके साथ साथ 80% महिला 20% पुरुषों हेतु निर्धारित हैं जो 1564 पद हैं। ये भी सीनियरिटी बेसिस मेरिट के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा।
तो जो चयन प्रक्रिया है आप इसमें देख सकते हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ukmssb.org पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको 3 प्रोसेस करनी है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिशन करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको स्कैन करके PDF फाइल बनाकर आप ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी है। और डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या क्या है यहाँ पर दी हुई है, आप इसमें देखकर PDF बना सकते हैं। और PDF आपका 200 KB से 2 MB तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जो आवेदन का शुल्क है सामान्य के लिए 300 रुपये मात्र है, और आर्थिक रूप से EWS 150, OBC 300, SC 150 और ST 150, उत्तराखंड दिव्यांग के लिए भी 150 रुपये मूल्य निर्धारित है। दोस्तों, चयन से संबंधित किसी भ्रामक खबर प्रचार प्रसार न करें, और किसी भी प्रकार की सूचना हेतु बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए दूरभाष नंबर तथा ईमेल पर आप संपर्क करेंगे। और जो भी अभ्यर्थी ये योग्यता रखते हैं वो नर्सिंग ऑफिसर 2023 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेवल 7 की ये नौकरी है। काफ़ी समय बाद चिकित्सा बोर्ड ने ये भर्ती निकाली हुई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।